और नेपाल के बाद अब फ्रांस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। बुधवार को राजधानी पेरिस में भी काठमांडू जैसे प्रोटेस्ट की कोशिश की गई थी। नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ तो फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग नाम से चलाए जा रहे प्रोटेस्ट के दौरान बजट कटौती के विरोध में 1 लाख लोग सड़कों पर उतर आए थे। गुस्साई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार को देश भर में 80,000 पुलिसकर्मी तैनात करनी पड़ी है। नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार का तख्ता पलट हो चुका है। सवाल यह है कि क्या फ्रांस में राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों का भी तख्ता पलट हो सकता है? फ्रांस की लेफ्ट पार्टियों के सपोर्ट से चलाए जा रहे प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने हिंसा और आगजनी में शामिल 300 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया है। फ्रांस में मैक्रो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग सड़क जाम, हंगामा और बवाल कर रहे हैं। पेरिस से मार्शेई तक सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो के इस्तीफे की मांग की जा रही है। प्रोटेस्ट के दौरान पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने एक रेस्टोरेंट को आग के हवाले कर दिया। धू कर जलते रेस्टोरेंट की आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स बुलाए गए, लेकिन तब तक रेस्टोरेंट की आग विकराल हो चुकी थी। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बसें फूंक दी। पेरिस में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। बस और रेस्टोरेंट में आगजनी करने में प्रदर्शनकारी कामयाब हो गए, लेकिन पुलिस ने पेरिस के रेलवे स्टेशन को बचा लिया। उपद्रवियों ने पेरिस के रेलवे स्टेशन में घुसने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जमकर धक्का मुक्की हुई। पेरिस पुलिस के मुताबिक करीब 1000 प्रदर्शनकारियों ने गारे दू नॉर्ड रेलवे स्टेशन में जबरन घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की कोशिश को नाकाम करते हुए हालात को काबू में ले लिया। पेरिस की सड़कों पर जब प्रोटेस्ट हिंसक हो उठा तो प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने रबर की गोली फायर की। प्रदर्शनकारी जब रबर बुलेट की बौछार के बाद भी पीछे नहीं हटे तो प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। आंसू गैस के गोले चलते ही सड़क पर मौजूद प्रदर्शनकारियों के बीच अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ धुआं ही दिखाई देने लगा। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने आंसू गैस के गोले को पुलिस कर्मियों की तरफ ही उठाकर फेंक दिया। इन आंसू गैस और रबर की गोलियों के बौछार की हालत तब बने जब प्रदर्शनकारी हिंसक हो उठे, क्योंकि शुरुआत में मैक्रो सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की परेड निकाली गई और फिर देखते ही देखते भीड़ हिंसक होती चली गई। इस दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस पर डस्टबिन फेंकते नजर आए। पेरिस में एक स्कूल के पास कचरा जलाकर रोड ब्लॉक करने की कोशिश की गई। सिर्फ राजधानी पेरिस ही नहीं, पूरे फ्रांस में मैक्रो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोगों का ये गुस्सा मैक्रो की नीतियों के खिलाफ फूटा है। पेरिस से लेकर मार्शेई तक और फ्रांस के उत्तर पश्चिम शहर केन से लेकर टुलूज तक फ्रांस में शहर शहर हुए ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट के दौरान जमकर हिंसा और आगजनी हुई। फ्रांस में सरकार के कामकाज और खर्च में कटौती से जबरदस्त नाराजगी है। इसी के बाद से लोगों ने ब्लॉक एवरीथिंग नाम से प्रदर्शन शुरू किया। फ्रांस में सरकार बार बार बदल रही है, लेकिन कामकाज नहीं सुधर रहा। यही लोगों की असली नाराजगी की वजह है। देश भर में 1 लाख लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया, तो हिंसा रोकने के लिए देश भर में 80,000 पुलिस की तैनाती की गई। वहीं पुलिस ने करीब 300 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 171 अरेस्टिंग अकेले पेरिस में हुई। इधर विरोध प्रदर्शनों के बीच फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नु ने पदभार संभाल लिया है। राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो के करीबी और पूर्व रक्षा मंत्री लेकोर्नु पिछले 2 साल में फ्रांस के 5वें प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रांस के लोग मैक्रो प्रशासन से इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि केवल सरकार के चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन फ्रांस के लोगों के जीवन स्तर में सुधार को लेकर कोई काम नहीं हो रहा।